स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। जैसा कि आपको बता दें कि इसमें बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र यानी समकालीन भारत और शिक्षा की जो है क्लास कराई जा रही है। आपका ये संजय पब्लिकेशन का मॉडल पेपर है, ओएमआर कराया जा रहा है। अगर जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है कि आपको थ्योरी बताना है तो थ्योरी भी वहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, इससे पहले आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं, आप जा करके उनको भी देख सकते हैं। आज आपकी चौथी क्लास है, तो बिना किसी देरी के क्लास पे चलते हैं और आपको आंसर इसका हमारे साथ ही साथ देना है। ठीक है, आइए आपका जो क्वेश्चन है ये, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए। जाकिर थे या गांधी थे या नेहरू थे या दौलत सिंह कोठारी थे? बताओ जल्दी से इसका आंसर। अगर इसके आंसर की बात करें, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष ये थे आपके दौलत सिंह कोठारी। बात करें शिक्षा आयोग का गठन तो कब हुआ था, ये हुआ था आपका 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है यह है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी बताइए। 1946 में, 1948 में, 1963 में या 1953 में? बताओ कब की गई थी। अगर बात करें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का एक और नाम है जिसे बोला जाता है राधा कृष्ण आयोग, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है अगर राधा कृष्ण आयोग नाम भी आ जाए, है ना। तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी बताइए। ये की गई थी आपकी 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई बताइए। 1946 में, 1949 में, 1963 में या 1953 में? बताओ कब की गई थी। अगर हम बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, तो ये आपकी की गई थी 1953 में, आपको पता होगा। और एक और बात याद रखें, अगर आंसर आपको 1956 भी किसी बुक में दिया जाए तो आप गलत नहीं समझना है, क्योंकि इसकी जब नींव रखी गई थी तो नींव रखी गई थी 1953 में ही, लेकिन इसको जो है संसद में पारित किया गया था एक विशेष विधेयक के द्वारा, है ना। तो उसके बाद में ये सरकार के अधीन हो गया था, तो ये तभी जो पारित हुआ था ये हुआ था 1956 में। तो अगर आपका 1956 आंसर आया तो समझना कि ये जो है पारित हो गया था तब की बात कर रहा है, और जबकि इसकी जो नींव रखी गई थी 1953 में रखी गई थी, है ना। अगर इसकी बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे ये बताइए, पता होना चाहिए आपको। ये थे आपके शांति स्वरूप भटनागर जो है इसके अध्यक्ष थे प्रथम, है ना। अगर बात की जाए कि आपके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है इसके, तो वो आपके एम जगदीश कुमार, है ना। और ये आपके जेएनयू के कुलपति जो है रह चुके हैं, है ना। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया बताओ। 1946 में या 1953 में या 1943 में या 1976 में? बताओ। हाँ, आप ये बताओ, आपकी जो बीएड की तैयारी है एग्जाम की कैसी चल रही है, अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं? कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताना, है ना। क्योंकि कुछ के मैसेज आ रहे थे कि आपको मॉडल पेपर नहीं मिल पा रहा है बुक स्टोर पे। अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप बताना ज़रूर, है ना। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अगर इसके आंसर की बात करें तो भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में रखा गया था, लेकिन 1976 से पहले की बात करें तो ये जो है राज्यों का उत्तरदायित्व था सिर्फ, है ना। शिक्षा सिर्फ राज्य का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही जो है इसके सामूहिक अधिकार होंगे, दोनों के ही। तो आपको पता चल गया होगा ये। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था बताइए, किसने दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग ने या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने? बताइए राइट आंसर, क्योंकि आप मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। आप जो है गलत आंसर दे रहे हो इसका, क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की गई थी। इसमें आपका जो है गलत आंसर दिया गया है, जो आपका मॉडल पेपर में गलत दे दिया गया है, तो इसको सुधार लें, क्योंकि इसमें जो राइट आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग होगा। आपको पहले बता दिया कि इसको राधा कृष्ण आयोग भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है यह है, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई बताइए, कब हुई थी। 1939 में हुई थी या 1949 में हुई थी या 1952 में हुई या 1964 में हुई? बताइए। अगर इसकी बात करें तो ये हुई थी आपकी 1952 में।
तो ये द्वितीय हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए कि आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम की नियुक्ति कब हुई बताइए, तो वो हुई थी 1948 में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको ये सारी बातें। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था बताओ? 2 में या 4 में या 3 में या 5 में? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका 5 पाठ्यक्रम में। वो कौन कौन से हैं नाम अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिएगा। एक आपका साहित्यिक वर्ग, एक आपका हो गया वैज्ञानिक वर्ग, तीसरा हो गया आपका कलात्मक वर्ग, चौथा हो गया आपका कृषि वर्ग और पांचवा हो गया वाणिज्य वर्ग। ठीक है। अगर बात की जाए इन पांचों में 2 विषय को जो है अनिवार्य बताया था और 3 को ऐच्छिक बताया था आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और हाँ, अगर आप इसके बारे में जो है पढ़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, पेज डाल दिए इसके बारे में, 4-5 पेज होंगे तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम यही है, जो चैनल का नाम है आपका ऑल इज वन एग्जाम बाई AS। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? ताराचंद समिति ने दिया था, या फिर कोठारी कमीशन ने दिया, या मुदालियर आयोग ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं दिया? बताइए किसने दिया था बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खोलने का? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये होगा ताराचंद समिति, जो कि 1948 से 1949 में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बताइए किसने दिया था? ताराचंद समिति ने दिया, या कोठारी कमीशन ने दिया, या मुदालियर ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ताराचंद समिति ने। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? बताइए, प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा या संपूर्ण शिक्षा? अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो कार्य क्षेत्र था ये था संपूर्ण शिक्षा। ठीक है। तो आपको बताना है कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? बताइए कब तक? बताइए, 1978 या फिर 1998 या 1988 या सन 2000? बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1978 तक। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? बताइए। इसके बारे में अभी काफ़ी चर्चा जो है चली हुई थी कुछ दिन पहले। बताइए, इसको किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? बताइए, 40% या 50% या 30% या 60%? बताओ। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 50%। कोठारी आयोग ने जो है 1966 से 86 तक 50% शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 75 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बताइए, डचों ने की थी, या पुर्तगालियों ने की, या फ्रांसीसियों ने की, या ईसाई मिशनरियों ने की थी? बताइए किसने की थी? इसके सही उत्तर की बात करें तो ये की थी ईसाई मिशनरियों ने। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? बताओ क्या नाम था इसका जो दूसरा नाम था? और इसमें एक चीज़ सही कर लेना है, यहाँ पे 1970 नहीं है, ये 1917 है ना? 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम। तो ये था आपका सैडलर कमीशन। ये कौन थे सैडलर कमीशन? ये आपके इंग्लैंड के थे, इनका नाम था माइकल। तो इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया था सैडलर आयोग। याद रखेंगे इसको। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? बताओ, 1962 में या 1963 में या 1960 में या 1994 में? बताओ हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1962 में। याद रखेंगे आप इसको। हंसा मेहता जो समिति थी ये किसके बारे में है? ये आपको महिलाओं के अधिकारों के विषय में है। ठीक है। हंसा मेहता एक वकील थी,
तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम भी रखा गया और उन्होंने ही वकालत की थी इसकी जो है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? बताओ। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया? कोठारी आयोग ने, या राधाकृष्ण आयोग ने, या सैडलर आयोग ने, या मुदालियर आयोग ने? बताओ। राइट आंसर होने वाला है ये होगा कोठारी आयोग ने जो है किया था। और कब बना था ये कोठारी आयोग? 1964 में। ठीक है, आपको पता होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, राधाकृष्ण आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? सबसे पहले बताइए, जो राधाकृष्ण आयोग का जो दूसरा नाम है वो क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी है ना, आपको पता होगा। तो इन्होंने जो है स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी। बताइए, ऑनर्स को, या फिर व्यावसायिक कोर्स को, या फिर इन दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? बताओ। ये होगा और वह दोनों, यानी कि ऑनर्स और व्यवसायिक कोर्स, इन दोनों को जो है अधिक वरीयता दी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 80 नंबर। यह विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। बताओ। मातृभाषा, या फिर संघीय भाषा, या एक क्षेत्रीय संघीय भाषा, या फिर अंग्रेजी, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए इसमें जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जो है इन सभी भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया? बताओ। खुली अलमारी की जो पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, या आपका सैडलर आयोग द्वारा, या मुदालियर आयोग, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा जो है खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार दिया गया था, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? बताओ। जीवन की जो कला है उसका ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया? कोठारी कमीशन, या नई शिक्षा नीति, या विश्वविद्यालय आयोग, या माध्यमिक शिक्षा आयोग? बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा विश्वविद्यालय आयोग। आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो आपका टेलीग्राम चैनल पे ये सब डाल दिया गया है, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है। यानी कि शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक कि अनुशासनहीनता, मतलब कि अनुशासन ना हो, डिसिप्लिन ना हो। किस आयोग ने कहा है ये बात? बताइए। मुदालियर कमीशन ने, या कोठारी कमीशन ने, या राधाकृष्ण आयोग ने, या नई शिक्षा नीति? बताओ। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? ये होगा मुदालियर आयोग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कोई भी दिक्कत है क्लास को लेकर के तो ये भी बताना, और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आगे मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू सो मच।